नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि लॉकर की फैसिलिटी हम ऑनलाइन एसबीआई के थ्रू कैसे अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि कई बार आपके पास टाइम नहीं होता बैंक में जाने का, कई बार आपको पता नहीं होता बैंक में जाके पता चलेगा कि नहीं चलेगा, रश आवर में चले गए, लॉकर अवेलेबल है कि नहीं है, कौन सा स्टाफ बताएगा। तो ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। एंड देन कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए लॉकर अवेल करने के लिए, आगे क्या क्या प्रोसेस रहती हैं, वो भी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले आप ऑनलाइन एसबीआई पे जाएंगे, देन यू विल लॉग इन। लॉगिन करने के बाद आप इधर पे आएंगे, होम स्क्रीन पे आप जाएंगे ई सर्विसेज में। ई सर्विसेज में सबसे नीचे आपके पास राइट हैंड साइड में आएगा लॉकर मैनेजमेंट सर्विसेज। तो आप यहाँ पे जाएंगे क्लिक करके, आगे ये लॉकर की डिटेल्स आ जाएंगी कि डियर कस्टमर देयर इज नो लॉकर अलॉटेड टू यू, लॉकर इंक्वायरी विद नॉमिनेशन स्टेटस। हम देख सकते हैं अगर हमें अलॉट है तो। अब हमें करनी है वेकेंट लॉकर की इंक्वायरी। तो इसमें दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हमें ब्रांच कोड पता है तो उसके थ्रू, या फिर अपने पिन कोड के थ्रू। ठीक है, तो मैं एग्जांपल एक दिल्ली का कोई रैंडम पिन कोड उठा लेता हूँ और वहाँ पे सर्च करता हूँ। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, एक जगह और होगा क्या। नहीं, इससे नहीं आया, चलो मैं अपने आसपास के उठा लेता हूँ। ठीक है, तो मेरा जो पिन कोड डाला उसके पास पास उस पिन कोड पे कौन कौन सी ब्रांचेज हैं उनकी लिस्ट आ गई। तो यहाँ पे एक सेक्टर 24 ब्रांच है, उसमें स्मॉल है यस, मीडियम है यस, लार्ज है यस, एक्स्ट्रा लार्ज नहीं है। तो अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। दूसरा क्या होता है, मैं ब्रांच कोड को भी सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे मैंने अपना एक ब्रांच कोड डाला रैंडम, तो इस समय ये आ गई सेक्टर 14। स्मॉल यस, मीडियम यस, लार्ज यस। अब इसमें कई बार क्या होता है, आपको यहाँ तो यस दिख रहा है, लेकिन हो सकता है उनके पास ये एक एक ही लॉकर अवेलेबल हो और उनके पास वेटिंग लिस्ट चल रही हो सकता है वो एक लॉकर के लिए पहले से उनके पास फॉर्म पड़ा हो, लेकिन यहाँ पे तो फिर भी दिखेगा। तो यहाँ एग्जैक्ट डिटेल नहीं आती है, बस आप अप्लाई कर सकते हो। तो आप यहाँ जाओगे एंड हम उस पर अप्लाई कर देंगे। You have already shown interest for locker facility against reference number so and so. Please visit branch और wait for 10 days for reapply subject to availability। तो यहाँ से अप्लाई हो जाता है बेसिकली। तो ये मैंने पहले भी एक बार अप्लाई किया था, तो उसलिए मेरे को ये दूसरी बार नहीं करने दे रहा कि 10 दिन बाद अब नया मैं अप्लाई कर पाऊंगा। तो यहाँ से अप्लाई हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये जो अप्लाई हो जाएगा तो आपको ईमेल आएगा आपके पास भी, और एक ईमेल जाएगा ब्रांच को। ब्रांच या तो आपको कांटेक्ट करेगी, या फिर जो आपको ईमेल आया उसका प्रिंट आउट लेना और आप ब्रांच चले जाना। ब्रांच में जो भी कंसर्न स्टाफ है उससे मिलना, बाकी डिटेल समझना और आगे प्रोसीड करना। तो लॉकर के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। नंबर वन, आपको एक लॉकर का फॉर्म मिलेगा ब्रांच से, वो आपको साइन करना है। जॉइंट में अगर लेते हो, दो लोग लेते हो, तो दोनों के साइन होंगे, दोनों के दो तीन फोटोज लगेंगे, 100 रुपये का स्टैम्प पेपर लगेगा, दोनों के केवाईसी आधार कार्ड पैन कार्ड लगेंगे, दोनों का अकाउंट होना ज़रूरी है। सीआईएफ जो बोलते हैं, कस्टमर इन्फॉर्मेशन फाइल, सीआईएफ होना ज़रूरी है। जॉइंट अकाउंट भी चल सकता है, ज़रूरी नहीं है कि दोनों का सिंगल सिंगल अकाउंट खोला जाए। तो ये मस्ट है। उसके बाद जो भी आपका रेंट कटेगा वो हर 2 तारीख को अप्रैल में कटेगा। जैसे मान लो अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो अक्टूबर है, तो अभी आपका अक्टूबर से मार्च तक का रेंट रिकवरी हो जाएगा। क्वार्टर वाइज रेंट रिकवरी होती है इसमें। तो 2 क्वार्टर का आपका रेंट रिकवर होगा। लॉकर के एलोकेशन के कुछ चार्जेस लगेंगे, एंड देन 2 अप्रैल को पूरे साल का एडवांस में आपसे लॉकर का रेंट लिया जाएगा, और हर साल वो लगता रहेगा। इसमें कुछ छूट होती है, जैसे कोई वेल्थ कस्टमर है तो उसमें 50% ऑफ है। कोई सैलरी पैकेज कस्टमर्स हैं तो उसके वेरिएंट के हिसाब से अलग अलग डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपका जो अकाउंट का वेरिएंट है वो सही रहना चाहिए, आपको उतना पता होना चाहिए। अगर आप सैलरी पैकेज में हो तो भी जो भी आपका कोड है, डायमंड, प्लैटिनम, गोल्ड, वो सही रहना चाहिए। ये क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर नहीं समझ आ रहा तो सीएसपी वाला वीडियो है, स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज वाला वीडियो है, वो देखना। तो उस बेसिस पे आपको डिस्काउंट्स मिल जाते हैं। फिर आपको एक एफडी बनानी पड़ती है, विच इज़ जो भी आप लॉकर लेते हो उसका एक रेंट होगा। लॉकर रेंट का 3 गुना प्लस ब्रेक ओपन चार्जेस, इतने अमाउंट की आपकी एक एफडी बनेगी। जैसे स्मॉल लॉकर का 2,000 रुपये रेंट है, 2,000 प्लस जीएसटी, 2,360 रुपये। अब इसका मैं 3 गुना कर दूंगा तो रफली 7,500 रुपये हो गया। ब्रेक ओपन चार्जेस 7-8 हज़ार अप्रॉक्स होता है। तो बेसिकली मैं 15,000 की एक एफडी ज़रूरी है बनानी, क्योंकि वो अटैच होती है इसके साथ में।
तो वो एक तरीका हो गया। दूसरा, चाबी आपको संभाल के रखनी है, क्योंकि चाबी अगर आपकी गुम गई तो ब्रांच में स्टाफ के पास कोई और तरीका नहीं होता है। उनको अगेन जो भी कंपनी का लॉकर है वो वहाँ से वेंडर को बुलाएंगे, आपके सामने बैंक ऑफिशियल के सामने वो खोलेगा पूरा लॉक को ड्रिलिंग करके, फिर वो नया ताला लगाएगा, उसमें आपको नई चाबी देगा, लेकिन उसका पूरा जो खर्चा है वो आपसे लिया जाएगा। तो कोशिश करें कि बैंक की चाबी कभी ना खोएं। बाकी ये पूरा लॉकर का प्रोसेस है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सारी चीज़ें क्लैरिफाई हो गई होंगी। इसके अलावा भी कोई चीज़ है अगर आप जानना चाहते हो या पूछना चाहते हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। और प्लीज़ एक बार वीडियोस तो आप देख ही चुके हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, कमेंट करके अपने फीडबैक ज़रूर दें, और जो भी आपके डाउट्स है बैंकिंग रिलेटेड वो आप कमेंट में डालिए, तो मैं और वीडियोस उस हिसाब से बना सकता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।